नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 10 का सप्तमः पाठ संस्कृत भाषायाः गौरवम्। आइए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। संस्कृत विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदया चेति सर्वैरपि प्राच्या पाश्चात्या विदद्भिरेका स्वरेणोराधिक्रियते। संस्कृत विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं विशाल, विपुल, विपुल माने विशाल, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, मधुरता से युक्त, सुमधुरा, सुमधुरा माने मधुरता से युक्त, हृदया चेती मन को अच्छी लगने वाली, हृदय माने हृदय को प्रसन्न लगने वाली, हृदय को अच्छी लगने वाली, सर्वैरपि प्राच्य पाश्चात्य विदद्भिरेका स्वरेणोरारि क्रियते। ऐसा सभी, सर्वैरपि माने सभी, पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के द्वारा एक स्वर में स्वीकार किया गया है। भारतीय विद्या विशारदेस्तु संस्कृतम नाम देवी वाग्नवाख्याता महर्षिभिः इति संस्कृत भाषा ही गिर्वाणवाणीति नाम्ना सुश्रद्धम सम्मानता। भारतीय विद्या विशारद विद्वान संस्कृत को देवी वाणी महर्षियों के द्वारा कहा गया है। यह मानकर संस्कृत को देव भाषा के नाम से श्रद्धापूर्वक पुकारते हैं। सा श्रद्धम माने श्रद्धा पूर्वक, सामान्यता माने पुकारते हैं। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषेव प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेति। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा, अत्यधिक साहित्य में संपन्न है। सर विलियम जोन्स नाम्ना पाश्चात्य समीक्षकेणापि शतद्वयवर्षेभ्यः प्रागेव समुद्घोषमिति सर्वत्र विश्रुतम्। श्री सर विलियम जोन्स नामक पश्चिमी समीक्षक ने भी 200 वर्ष पूर्व ही उद्घोषित कर दिया था, जो सभी जगह पर प्रसिद्ध है। सर्वत्र माने सभी जगह पर, विश्रुतम माने प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा पुराकाले सर्वसाधारण जनानां वाग्व्यवहार भाषा च आसीत्। संस्कृत भाषा पुराकाले, पुराकाले माने पुराने समय में, सर्वसाधारण जनानां, सर्वसाधारण की, वाग्व्यवहार माने बोलचाल की भाषा थी। चा, चा माने और, आसीत् माने थी। तत्रेदं श्रूयते यत् पुरा कोऽपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुम् आपणं गच्छति स्म। तद्रेदम श्रूयते, ऐसा भी, श्रूयते माने सुना जाता है, यत माने कि, पुरा कोऽपि, पुरा माने पहले, प्राचीन काल में, कोऽपि माने कोई, नरहा, नरहा माने मनुष्य, काष्ठ भारम लकड़ियों के, भारम माने बोझ को, काष्ठ माने लकड़ी, भारम माने बोझ, लकड़ियों के बोझ को, स्व शिरसी, स्व माने अपने, शिरसी माने सिर पर, निधाय माने रखकर, काष्ठम लकड़ियों को, विक्रेतुम मापणम, विक्रेतुम माने बेचने के लिए, आपणम माने बाजार, गच्छति स्म जा रहा था। मार्गे नृपः तेना मिलद पृच्छव भो, मार्गे, मार्गे माने मार्ग में, नृपः, नृपः माने राजा, तेना मिलद उससे मिला और पूछा, पृच्छव माने पूछा, भो, भो माने अरे, भारम बाधती, भार परेशान कर रहा है, भारम माने बोझ, बाधती माने बाधा कर रहा है या परेशान कर रहा है। काष्ठ भार वाहको नृपम तत् प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगे अवदत्। तब काष्ठ भारम वाहको, लकड़ी के बोझ को ढोने वाला अर्थात लक्कड़हारे ने, नृपहा, नृपहा माने राजा से, तत्प्रश्नोत्तर से, उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए, प्रसंग में अवदत माने कहा। भारम न बाधती राजन,
भार बाधा नहीं कर रहा है राजन। भारम माने भार यानी बोझ, न बाधते, न माने नहीं, बाधते माने परेशान। भार परेशान नहीं कर रहा है राजन। यथा बाधती बाधते, जितना बाधती शब्द परेशान कर रहा है, यानी कि जो उन्होंने कहा कि आपको भार परेशान कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि भार परेशान नहीं कर रहा है, जो आपने कहा है कि बाधित, बाधिती माने बाधा, जो बाधा आपने कहा है वो मुझे परेशान कर रहा है। अनेनेदम सुतरामयति यत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानाम आसीदिति। अनेनेदम, अनेनेदम माने इदम माने यह, इससे यह, सुतरामायति माने स्पष्ट होता है, सुतरामायति स्पष्ट होता है, यत माने कि, प्राचीन काले कि प्राचीन काल में, भारतवर्षे भारतवर्ष में, संस्कृत भाषा साधारण जनानाम साधारण लोगों की, आसीदिति माने भाषा थी, साधारण लोगों की भाषा, आसीदिति माने भाषा थी। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्रामादाय सीताय दातुमिच्छति तदा विचार्यति स्म। रामायणे, रामायणे माने रामायण में, यदा जब, भगवतो रामस्य भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान, कनकमयी सोने से बनी, मुद्रा मादाय मुद्रा को लेकर, सीताए दातुमिच्छति सीता को देना चाहते थे, तदा विचार्यति स्म तब उन्होंने विचार किया। वाचम 14 हरिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। अगर मैं द्विजातिरिव, द्विजातिरिव माने ब्राह्मण के समान, संस्कृताम माने संस्कृत में, वाचम माने वाणी, 14 हरिष्यामि माने बोलूँगा, यदि मैं ब्राह्मण के समान संस्कृत वाणी में बोलूँगा, रावणम मन्यमाना माम, माम माने मुझे, रावण मानकर, सीता भीता भविष्यति सीता भयभीत हो जाएगी। एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। एतेनापि माने इससे भी, संस्कृतस्य माने संस्कृत का, लोक व्यवहार में प्रयोग होना माना जाएगा, प्रयोज्यता माने प्रयोग माना जाएगा। अस्याः भाषायाः साहित्यं सर्वथा सुविशालं विद्यते। इस भाषा का साहित्य सब प्रकार से अत्यधिक विशाल है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारे है त्रिविधा विभज्यते। वहाँ, तत्र माने वहाँ, संस्कृत साहित्य को गद्य पद्य चंपू इन 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। संस्कृत साहित्यम नितांत मुदात भाव बोध सामर्थ्य संपन्नम साधारणम श्रुति मधुरचेति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य बिल्कुल उदात्त भाव के ज्ञान रूपी सामर्थ्य से संपन्न, असाधारण, सुनने में मधुर और निर्विवाद रूप में है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति। वस्तुतः माने वास्तव में, साहित्यम साहित्य को, साहित्य, खलु माने निश्चय ही, निखिल, निखिल माने संपूर्ण, वास्तव में साहित्य निश्चय ही संपूर्ण भाषा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग् यजु सामात् अथर्व नामधेयाश्चत्वारो वेदाः। इस साहित्य में, अस्मिन् माने इस साहित्य में, विश्व के प्राचीन 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद, वेद शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिष, नित्येदानि वेदानाम षडंगानि। वेदानाम, वेदानाम माने वेदों के, षडंगानि 6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग हैं। न्याय वैशेषिकः सांख्य योग मीमांसा वेदांतेति। और वेदांत हैं न्याय,
वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा। आस्तिक दर्शन शास्त्राणि चार्वाक, जैन, बौद्धेति। आस्तिक दर्शन शास्त्र चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये 3। नास्तिक दर्शन उपनिषद स्मृतियाँ, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्नों की प्रचुरता को घोषित करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष इत्यादि कवि और लेखक इसके गौरव को बढ़ाते हैं। वर्धयन्ति माने बढ़ाते हैं। अहो संस्कृत भाषायाः भण्डारस्य निसीमान्तं यस्याः शब्दपरायणस्य विषये महाभाष्यं लिखितं वर्तते। अहो अरे संस्कृत भाषा का भंडार निसीमान्तः, निसीमान्तम माने असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। संस्कृत भाषा का भंडार असीमित है, जिसके शब्द अध्ययन को भाष्य महाभाष्य में लिखा हुआ है। यद दिव्यम वर्ष सहस्त्रम बृहस्पतिः इंद्राय शब्द परायणमिति कोशम प्रक्रिया आसीत। कि यद माने कि दिव्य वर्ष सहस्त्रम 2000 वर्षों में बृहस्पति ने इंद्र के लिए शब्दाध्ययन का व्याख्यान किया। संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनिना यथा शब्दकोशः अल्प प्रयोजना एव जाता। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की ऐसी शैली प्रकट की जिससे शब्दकोश अल्प प्रयोजन वाले हो गए। तस्य व्याकरणम विश्व प्रसिद्धम एव न अपितु अद्वितीयमपि मन्यते। तस्य माने उनका, व्याकरणम व्याकरण ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध ही नहीं अपितु माने बल्कि अद्वितीय भी माना गया है। अन्यासु भाषासु वाक्ययोजने प्रथमं क्रतुः प्रयोगः पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः पश्चात् क्रियाः उक्तिः। अन्य भाषाओं में वाक्य प्रयोजन में प्रथमम माने सर्वप्रथम, पहले क्रतु, क्रतुः माने कर्ता का प्रयोग, फिर अन्य कारकों का प्रयोग किया तथा फिर क्रिया की उक्ति होती है। कस्यानचित् भाषायां क्रियायाः विशेषाणां कारकाणाश्च पश्चात् प्रयोगः। कस्यानचित् माने किसी भाषा में क्रिया का, विशेषणों का और कारकों का बाद में प्रयोग होता है, किंतु संस्कृत व्याकरण में नास्ति एतादृशः, इस प्रकार की कोऽपि नियमः, कोई नियम नहीं है। संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार के कोई नियम नहीं है। यथा आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायां, जैसे आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायां। अस्यैव वाक्यस्य विन्यास एवमपि भवति। इसी वाक्य का प्रयोग इस प्रकार भी होता है। पुरा अयोध्यायां दशरथो नाम राजा आसीत। पुरा माने प्राचीन काल में, अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था। अयोध्यायां दशरथो नाम राजा पुरा आसीत। अयोध्या में दशरथ नाम का राजा प्राचीन काल में था। इति वा, ऐसा भी कर सकते हैं। कस्यापि पद्यस्य कुत्रापि स्थानं भवेत न कापि क्षति। किसी भी पद का कहीं भी स्थान हो, इसमें कोई हानि नहीं होती।